सुन लीजिए, भटनागर साहब सुन लीजिए, एक बार और सिंचाई का क्षेत्र व्यापक बढ़ा है। राजस्थान में नहरी तंत्र को मजबूत करते हुए हमने सिंचाई, ये रिया बड़ी वाले किसानों की परेशानी कब दूर करेंगे? प्रताड़ित देखिए, और जहां तक रही भाई रिया बड़ी किसानों की, हनुमान बेनीवाल जी का कोई स्टैंड तो है नहीं। आप बताइए, आरएलपी का कोई वजूद ही नहीं है। नागौर और एक दो जिले को छोड़कर इनका कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ किसान भाइयों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। किसान भाइयों को जो मिल रही है, इनको अपने आप को किस तरह से हाईलाइट रखना है, अपने आप को 5 साल तक किस तरह सर्वाइव करना है। और जो खींवसर में जो ये हार चुके हैं, नागौर में जो इनका एक भी विधायक नहीं जीता, राजस्थान में एक भी इनका सदस्य नहीं, जिसकी खींच उतार। ठीक है जयमिनी साहब, जयमिनी साहब, क्या वाकई हनुमान बेनीवाल का कोई स्टैंड नहीं है, या फिर हनुमान बेनीवाल ही विपक्ष की आवाज किसानों के साथ मिलकर के उठा रहे हैं, कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, या ये जो किसान है इनको ये नौबत क्यों आई है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? हेमंत जी, शायद राजस्थान में ऐसा दूसरा नेता आज नहीं है कि 24 घंटे 48 घंटे में 2 बार जनता को इतना इकट्ठा कर दे। 10 जनवरी को यहीं भीड़ इकट्ठी हुई, प्रशासन वहीं आया और प्रशासन कह के गया कि मंगलवार को हम सारी मांगे सुलझा देंगे, और फिर प्रशासन जाके सो गया। और पिछली गहलोत सरकार में इसी जगह पर हनुमान बेनीवाल ने प्रदर्शन किया, छोटी पादू और खाटू में मुकदमे दर्ज हुए, और राजस्थान के सबसे बड़े बजरी माफिया के खिलाफ 249 करोड़ की पेनल्टी हुई। तो स्टैंड तो ये जनता की आवाज, जीत हार तो ये तो कुदरत का करिश्मा है पादू कला में। हाँ। तो ये तो कुदरत का करिश्मा होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी खुद किसान के बेटे हैं, और उन्होंने जब अरावली मुद्दा हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं गिरिराज धरण का भक्त हूं, अरावली का एक पत्थर नहीं ले दूंगा। जब लूनी नदी, वो भी यमुना की तरह पवित्र है, उसमें 3 मीटर खोदने की परमिशन है, 100 मीटर खोद दी जनाब। आपके होते हुए, किसान के बेटे के मुख्यमंत्री होते हुए, अगर किसान इस मकर संक्रांति के एक दिन, लोहड़ी के दिन जब आपने बधाई दी है मुख्यमंत्री जी, तो आपका प्रशासन क्या सो रहा है, क्या कर रहा है? क्या वो अपनी मकर संक्रांति नहीं मनाएंगे? क्या वो लोहड़ी नहीं मनाएंगे? अच्छा, कांग्रेस की दुविधा क्या है जयमिनी साहब? जी ने एक बड़ी बात कही। जयमिनी साहब, कांग्रेस की क्या दुविधा है? एक तरफ कहते हैं हनुमान बेनीवाल जो है वो राजनीति कर रहा है, दूसरी तरफ वो वहां पर स्टैंड भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बीजेपी कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि 3 जिलों की, जयपुर ग्रामीण, जयपुर और जयपुर शहर का प्रदर्शन हुआ। जो इनका सबसे बड़ा मुद्दा मनरेगा, 300 आदमी इकट्ठे नहीं हुए, 15 बड़े नेता थे। तो कांग्रेस के पास भीड़ नहीं है। वो हनुमान बेनीवाल से इसलिए डरते हैं कि ये भीड़ कैसे आ रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जनता के दिलों में राज करें, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे किरोड़ीलाल मीणा हो। ये जनता के नेता है, मास लीडर है। इनके लिए हार जीत कोई मायना नहीं रखती। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है, लेकिन वो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम तो साथ खड़े हुए हैं जनता के मुद्दों के ऊपर। देखिए, साथ खड़े होते तो आप पहले ही निपटा देते ना। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तभी निपटा देते, 2 मुकदमे दर्ज करके क्यों छोड़ा? जब ही निपटा देते, नागौर की जनता को जब ही राहत दे देते, जब तो आपके खूब सारे एमएलए थे वहां से। प्रियदर्शी जी, तो दिक्कत यह है, आपका महेंद्र चौधरी भी वहीं था। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही कि 1893 में नरेंद्र नाम के व्यक्ति ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट सूत्रीय मांगा है, जिन मांगों को लेके आज किसान खड़ा है, वो मांगे तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आती है, उनको पूरा करना है। किसके पाले में कौन सी आती है? फिर वो अभी जयमिनी साहब कह रहे हैं कि आपका भी तो राज रहा, अब आप उनके पाले में आती है। आपके राज में भी यही प्रदर्शन हुआ। वही लूनी नदी को जर्जर करने में आप भी इतने हिस्सेदार हो जितने बीजेपी वाले हैं। 6 सूत्री मांगे, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा जयमिनी साहब, ये 2 साल में लूनी खोद दी क्या 100 मीटर तक? 2 साल में। देखिए ये लंबी खुदाई है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राजनीतिक प्रश्रय है। बिना कन्वर्जन लैंड में बजरियों का लैंड बैंक बना रखा है। कल एक राष्ट्रीय चैनल पर मैं देख रहा था, सैकड़ों बीघे जमीन पर बजरी के ढेर कर रखे हैं। तो बिना सरकार के तो जनाब चोरी कर नहीं सकते आप। बिना कन्वर्जन की लैंड पर आपने बजरी के स्टॉक बना दिए। क्या गजब बात करते हो? कैसे चलेगा ये राजस्थान जिसका मुख्यमंत्री हो किसान? जी शैलेंद्र तो जी, किसान अगर इस तरह के त्योहार के दिन घूम रहे हैं,
तो ये बड़े शर्म की बात ये तो है। गलत वो शैलेंद्र खुद जी। अटारी में कहते हैं मैं मोटर की हवा निकाल के आता था। जी शैलेंद्र जी जवाब दे रहे हैं जैमिनी हेमंत साहब। जी अब देखिए, किसान जहां अगर इस तक रही- तरीके से परेशान है तो क्या मतलब है? जैमिनी साहब जवाब दे रहे हैं। भजनलाल जी को खुद को एक्शन लेना चाहिए। शैलेंद्र जी हेमंत जी, माननीय भजनलाल सरकार ने अवैध खनन पर जबरदस्त एक्शन लिया और अवैध खनन बंद हो चुका है। आप देखिए किस तरह से अभियान चला और आज अवैध खनन जो है वो पूरी तरीके से बंद हो रखा है। और रही बात जो ये कह रहे हैं कि 1 और 2 हेक्टेयर जो खेत की भूमि है उस पर खनन की परमिशन दी जाए, तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पेंडिंग है मुकदमा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बंद कर रखा है। वो रोक जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगा रखी है। शैलेंद्र जी अगर अवैध बजरी खनन बंद हो गया होता तो ये किसान क्यों आते सड़क पर? इनको क्यों बार बार ये कहना पड़ता है, धरना प्रदर्शन क्यों करते कि अवैध खनन रोको? 48 घंटे में शैलेंद्र जी दूसरी बार आए। आप भी किसान के बेटे हो, मुख्यमंत्री भी किसान का बेटा है। कल संक्रांति है, आज देखिए ना, थर्मल मार्च आज चल रहा बताइए कौन किसान भाई कर रहा है? क्या कोई फसल बीमा को लेकर आंदोलन कर रहा है? क्या कोई हाँ कर रहा है आंदोलन फसल कर बीमा रहा है को या कोई लेकर के बिजली को लेकर आंदोलन कर रहा है? 2023 कोई के किसान फसल भाई- बीमा की राशि कोई नहीं किसान आई, भाई रिया नहीं बड़ी, कर रहा। पादुकला, कोई मेरता किसान- रोड, सिर्फ बाकी सारी फसल जगहों बीमा की की राशि मैंने आपको बताया 6,207 करोड़ रुपए खातों में आ गए। बचे हुए हमारे किसान भाइयों के भी चला जाएगा। बिजली उनको दिन में भी दी जा रही है। हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है। हमने आप देखिए किसान भाइयों को समृद्ध करने का और किस तरह से खेती और ज्यादा फले फूले राजस्थान में नहरी तंत्र को ये मजबूत इनकी किया है, मांग सुन लो आप। सिंचाई खेती को तो व्यापक किया है। खेती तो बाद की बात है। अर्जुन गांव की राम जी सड़कों को शहरों तक जोड़ने का अर्जुन काम राम किया है। जी बत्तुओं से डरो, आपकी सरकार गिर जाएगी शैलेंद्र जी। बस कमरे में बैठे बैठे गिरा दो। शैलेंद्र जी अरे क्या आप कहाँ बताइए सरकार के कमरों में बड़ी कमरे में हंसी की बैठे बात बैठे है। गिरा, आप क्या ट्विटर पर गिरा रहे हो? कहाँ गिरा रहे हो विपक्ष के बताओ? बाद कोई मुद्दा नहीं है। ना गजब हाल विधानसभा में है। किसान भाइयों एक के नेता लिए बता दो, बोल एक पाते हैं। नेता कि हमारा ना ये कांग्रेस का सड़कों पे एक कुछ नेता बोल पाते हैं। किसानों के और पक्ष हनुमान में रिया बेनीवाल बड़ी जी में का खड़ा तो हुआ है, कोई 2 stand दिन ही से वहां नहीं पर है। बैठा हुआ है वो पास कभी में। भारतीय एक नेता जनता बता दो, पार्टी के समर्थन में आते हैं। वो नहीं बता कांग्रेस सकते। के समर्थन में हालात आते ये हैं। है। ये तो परिस्थिति के अनुसार राजनीति करने वाले और लोग बातें करेंगे बड़ी बड़ी। मौजूद नहीं है एक दो जिले के अलावा। ऐसा नहीं है। और ये सिर्फ भीड़ के अंदर हजारों किसान ऐसे है। जैमिनी साहब, किया जा रहा है। माननीय शैलेंद्र जी एक मिनट रुकिए। और भजनलाल जैमिनी सरकार साहब जन की बातें सरकार करेंगे बड़ी किसान बड़ी, भाइयों को सरकार गिरा सम्मान देंगे, देती है, ये कर वो देंगे। समृद्ध कर रही है और एक नेता बता, 2 नेता नहीं बता सकते। आवश्यक चीजें वो दे रही है। हम तो हमने कह रहे हैं, आप बताइए हजारों 5 साल में किसान जो हेमंत बीज जी, नकली बीज हेमंत और जी, मैं खाद कांग्रेस के- कारखाने एक मिनट शैलेंद्र जी, बंद डिटेल हो रहे हैं सर। खत्म जैमिनी करने साहब का को सुनिए एक काम बार। माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। एक मैं मिनट जैमिनी कांग्रेस साहब के जी। जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूं कि मेड़ता से 2 कांग्रेस के विधायक हैं, मांगीलाल डांगा और रामचंद्र जारोड़ा, पूर्व विधायक, क्या दिखे क्या वो? मेड़ता की जनता वहां तरस रही है और आप कह रहे हैं हम सरकार गिरा देंगे। अरे जनाब, आपके वहीं के 2 नेता कहां हैं? रामचंद्र जारोड़ा कहां है? मांगीलाल डांगा जो 2 पूर्व विधायक हैं वहां के, आप बताइए। केवल यहां बैठकर हम समर्थन कर रहे हैं, हम सरकार गिरा देंगे। कोई मजाक है कि सरकार गिरा दोगे? भजनलाल जी के पास पूरा समर्थन है, 120 MLA है उनके पास। भीड़ के अंदर हम साथ खड़े हैं। नहीं, विचारधारा नहीं आपके कहाँ साथ कहाँ खड़े हैं? मैं आ रहा हूं कांग्रेस की जैमिनी यही साहब, मजबूरी जैमिनी है जी। कांग्रेस केवल हवाई हवा में लड़ती अर्जुन है। राम जी कांग्रेस आपके साथ खड़ी हुई है। मेरा निवेदन शैलेंद्र जी गुजर से, क्योंकि देखो